आपकी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, लेकिन अचानक आप सुबह सो के उठते हैं और देखते हैं कि आपकी बेडशीट पे ब्लड लगा हुआ है। तो ये क्यों हो सकता है? ये आपका हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और ये क्यों खतरनाक है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कि आपके बच्चेदानी के अंदर बनता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। ये जो है बच्चे को ऑक्सीजन देता है, बच्चे को न्यूट्रिशन देता है और जो बच्चे का वेस्ट है उसको निकालने में हेल्प करता है। ज़्यादातर जो है प्लेसेंटा ये बच्चेदानी में ऊपर की तरफ यानी कि फंडस की तरफ अटैच होता है, लेकिन कभी कभी ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चेदानी में नीचे की तरफ अटैच होने लग जाता है। जब नीचे वाले पोर्शन में अटैच होता है ये, उस टाइम पे हम इसको कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। इसको देखा जाए तो अगर आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वहाँ से 2 सेंटीमीटर के अंदर है तो हम इसको बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। ये बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक तो लो लाइंग हो गया, दूसरा होता है मार्जिनल प्लेसेंटा, तीसरा होता है पार्शियल और चौथा होता है कंप्लीट। मार्जिनल में जैसे नाम से पता चल रहा है ये जो बच्चेदानी का मुंह है उसको बिल्कुल टच कर रहा होता है। जो पार्शियल प्रीविया होता है ये बच्चेदानी के मुंह को आधा ढक लेता है और जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो बच्चेदानी के मुंह को पूरा ढका हुआ होता है। अब जब पूरा ढका हुआ होता है तो बच्चे के लिए इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है कि वो नीचे आ सके। ये जो आवल नाल है इसी के ऊपर जो है बच्चे का सर रहता है। तो जो पार्शियल है और कंप्लीट है इन दोनों में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं। जो प्लेसेंटा प्रीविया है ये ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ये जब बच्चेदानी बढ़ती है तो ये भी ऊपर चला जाता है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें 90% केसेस में दर्द आपको नहीं होता है। शुरू में जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 3 महीने के आसपास का, इसके अंदर आपको ज़्यादातर लो लाइंग प्लेसेंटा मिलता है। उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे ये जो प्लेसेंटा है ये भी स्ट्रेच होके उसके साथ साथ ऊपर चला ही जाता है। लेकिन कभी कभी ये एंड तक रहता है। ये करीब 200 प्रेगनेंसीज़ में से एक प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि ये नीचे ही रहता है। अब मेन साइन इसका यही है कि आपको जो ब्लड आएगा बिल्कुल रेड कलर का होगा और इसमें पेन नहीं होगा। कभी कभी सेक्स करने के बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है और कभी कभी अगर डॉक्टर से या किसी से भी आप अंदर चेक करवाते हैं, वो छूते हैं, उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी जो है आपको कोई सिम्टम नहीं होंगे और आपकी पूरी प्रेगनेंसी आसानी से कट जाएगी, एक बार भी आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब आप क्या इसमें आप कर सकते हैं? अगर आपका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसमें आपका ऑपरेशन ही होगा। इसमें आप बिल्कुल भी नॉर्मल ट्राई ना करें कि मुझे ब्लीडिंग नहीं है मैं नॉर्मल ट्राई कर लूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑपरेशन ही होगा। अगर जो है आपको प्रीविया है तो आपको जो है नीचे ऐसे काम करने जो कि नीचे आपके बिल्कुल ज़ोर ना पड़े। आपको रेस्ट करना है, आपको बहुत देर तक खड़े नहीं होना है, आपको जो है एक बैलेंस डाइट लेनी है ताकि आपको वॉमिटिंग ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपका पेट ज़्यादा ना चढ़े, क्योंकि जिन जिन चीज़ों से आपको प्रेशर पड़ेगा नीचे उससे जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। बहुत देर तक आप बैठ के काम लगातार करते रहेंगे तब भी नीचे प्रेशर पड़ने का खतरा रहता है। आपको अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम टू टाइम लेनी है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आप बच्चे का मूवमेंट प्रॉपरली चेक करते रहें कि मेरा बच्चा सही अंदर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको इमीडिएटली उसी टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो ये माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हो सकता है आपका उसी वक्त आपकी सर्जरी करवानी पड़े। इसलिए अपने चेकअप्स आप एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड, ब्लड की रिपोर्ट्स ये सब पहले से करवा के रखें, आप प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। अगर आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है तो फिर आपको बेड रेस्ट बताया जाएगा। आपको बेड रेस्ट करना है और आपको मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है। ज़्यादातर हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, ये जो है बच्चे के लिए होते हैं, क्योंकि 9 महीने से पहले बच्चे के फेफड़े पूरी तरीके से नहीं बनते हैं, तो ये इंजेक्शन से बच्चे के फेफड़े थोड़े डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आपका पूरा टाइम खींच ले, 9 महीने का टाइम खींच ले। उसके लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि आप लेबर में ना आए, वो दर्द आपको ना हो, बच्चे
होने वाले। अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो आपको हो सकता है ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन देखिए, आप घबराइए मत। कितने केसेस ऐसे होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया वाले, उनको ब्लीडिंग होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ब्लीडिंग होती है, फिर ठीक हो जाती है। ऐसे भी केसेस हैं। तो अगर आपको लगातार बीच बीच में ब्लीडिंग हो भी रही है तो आप ज़्यादा घबराएं मत। कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछिए। वीडियो